नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। गूगल पर एक साथ सर्च करें मधुबनी न्यूज़ विद कुमार और आपको मधुबनी न्यूज़ के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट से जुड़ने का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जुड़ सकते हैं। ये झंझारपुर कोर्ट के पास का ये दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ सड़क टूटा हुआ है, आज से नहीं, काफ़ी समयों से यहाँ सड़क टूटा हुआ है। यहाँ की सड़क की ये स्थिति है, देख सकते हैं आप। झंझारपुर कोर्ट के पास से ये लाइव फुटेज जिसको नीतीश मिश्रा जी अनदेखा कर रहे हैं, हमारे सड़क परिवहन मंत्री इसको अनदेखा कर रहे हैं। कितना ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये BR06 AH 0595 की जो ये कार लगी हुई है होंडा की, ये देख सकते हैं कितना डूबा हुआ है, फंस गया ये। और ये काफ़ी समय से है, जो काफ़ी लंबा ट्रैफिक जाम यहाँ बना दिया है। तो ये हमारे झंझारपुर के कोर्ट अनुमंडल अस्पताल कहें या झंझारपुर कोर्ट कहें, यहाँ झंझारपुर का इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ का ये दृश्य है। देख सकते हैं किसके साथ कब अनहोनी हो इस सड़क के कारण ये कहा नहीं जा सकता। साथ ही साथ ये दृश्य जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं, बता दें, जो बिन बरसात का ये है। अभी कोई बारिश का समय है नहीं और 2-3 दिनों से काफ़ी मौसम साफ़ भी है। 2-3 दिनों के अगर हम बात करें तो 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई है। लेकिन हम आपको साथ ही ये भी बताते हैं कि इस सड़क की ये स्थिति आज 2-3 दिनों से नहीं, लगभग आपको 6 महीने से ज़्यादा से है, जहाँ लगातार ऐसे ही पानी निकल रही है, सड़क को क्रॉस कर रही है लगातार डेली। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है जाम लग जाती है, परंतु किसी को यहाँ ध्यान देना ज़रूरी नहीं लगता। कोई भी अधिकारी, प्रशासन अधिकारी यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। आपको हम थोड़ा सा ये भी दिखा दें जूम करके, जो देखिए ये झंझारपुर व्यवहार न्यायालय, अगर आपको दिख रहा है यहाँ, तो झंझारपुर व्यवहार न्यायालय यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है। परंतु उन लोगों का भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता। यहाँ से प्रतिदिन न जाने कितने जज, कितने वकील, कितने मुंशी या कितने पदाधिकारी यहाँ से गुजरते होंगे, परंतु उन सभी लोगों में किसी को सड़क पर ध्यान देना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि वो अपनी फ़ायदा सोचते हैं। अभी देख सकते कितना लोगों को यहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये झंझारपुर की वर्तमान स्थिति है। ये कार जो है बहुत समय से फंसी हुई है यहाँ पर, परंतु इसको भी कोई देखने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ी, जो मोटरसाइकिल है, 4 चक्के की गाड़ी है, सभी को निकलने में कितना ज़्यादा यहाँ पे परेशानी हो रहा है। तो 2 शुभ शब्द कहें अपने मुखों से, अपने मुख से 2 शब्द कहें उन सरकार के लिए जो इस प्रकार की संभावनाओं के लिए जिम्मेदार है। चाहे वो नीतीश मिश्रा हो या नितिन नवीन जी हों जो सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, या नीतीश कुमार जी हो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। और इस सब के जिम्मेदार हमारे जो मंत्रीगण हैं वही लोग होते हैं हमेशा, क्योंकि शायद उनको ये नहीं पता जो यहाँ आम जनता को कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी नीतीश मिश्रा जी सोए हुए हैं शायद अपने घर में। वैसे ठंडा का समय है तो सोने में काफ़ी अच्छा लगता होगा। और नीतीश कुमार जी की तो बात ही मत कीजिए, दलाली से परिपूर्ण भरे हुए हैं वो। कितना ज़्यादा दलाली बीजेपी की सरकार में आकर के वो कर रहे हैं। शायद लगता है आगे भविष्य में यही उनको काम देने वाला है। कहावत है, जो पूरी ज़िंदगी आप जो कर रहे हैं वो कर लीजिए, लेकिन मरते टाइम आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और शायद इन सरकारों के साथ भी वही होने वाली है। पूरी ज़िंदगी खुद खाइए, मरते टाइम आपको ज़रूर पता चलेगा इन लोगों का कष्ट क्या होता है। थोड़ा सा गलत ज़रूर है, परंतु क्या करें, आक्रोश ही कुछ ऐसा होता है जो हम उस चीज़ को रोक नहीं पाते हैं। थोड़ा सा शुभ संकेत आप भी दें हमारी सरकारों को, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो उन्होंने अपनी राज में एरोप्लेन का हवाई अड्डा बनवा दिया, बस अड्डा बनवा दिया, सड़क बनवा दिया, 4 लाइन बनवा दिया। तो उन सरकारों को ट्रैक करें और यहाँ की छवि, यहाँ की दृश्य दिखाएं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना लंबा हमको
पता नहीं कितना ज़्यादा गुस्सा चढ़ रहा है इस सड़क को देखकर, इसीलिए हम इस वीडियो को फ़िलहाल एंड कर रहे हैं। आप अपना शुभ आशीर्वाद ज़रूर दें, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको। कितना ज़्यादा परेशानी, कितना ज़्यादा समस्या इन लोगों के साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये स्थिति है इस जगह की, झंझारपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के पास की ये स्थिति बनी हुई है। दिन बरसात यहाँ की ये स्थिति है, तो बरसात के समय में आप सोच सकते हैं क्या स्थिति होगी। इस सड़क को मोटरेबल किया गया है और मोटरेबल होने के बाद ये स्थिति है। पूरे झंझारपुर की ये सरकार मिल करके स्थिति दयनीय कर दिए हुए हैं। तो ये स्थिति झंझारपुर व्यवहार न्यायालय के पास से, अगर मेरी ये वीडियो उन तक पहुंच रही है तो हम उम्मीद करते हैं जो जल्द से जल्द इस पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुर्घटना का एक संकेत है जो किसी के साथ कभी भी हो सकता है और जिसका जिम्मेदार सिर्फ वो सरकार, चाहे वो नीतीश कुमार जी की हो या नीतीश मिश्रा जी की हो, जो अभी वर्तमान में यहाँ पर है। धन्यवाद। आप देखते रहें मधुबनी न्यूज़ विद कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।